गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 4 में चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 बढ़ते कदम के अंदर अभ्यास नंबर 7 को समझेंगे। हमने अगले वीडियो लेक्चर में अभ्यास नंबर 6 और 7 जो है वहाँ समझा था। क्या सीखा था कि अभ्यास नंबर 6 के अंदर मैं, हम, तुम, आप, तो इनका वाक्य प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है और कब इन शब्दों का उपयोग में हम लेते हैं, तो उसके बारे में हमने समझा था। फिर अभ्यास नंबर 7 में हमने देखा कि मैं के अभ्यास नंबर 6 के अंदर हमने देखा मैं, हम और तुम। अभ्यास नंबर 5 में हमने देखा यह, इस, ये, इन, वह, उस और वे, उन। तो 5 और 6 जो है वह हमने समझा। आज हम अभ्यास नंबर 7 जो है मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास, आज हम यह वाक्य जो है तो वह समझे के मैं, ये मछलियाँ है, ये मछलियाँ है, मछलियाँ पानी में है, मछलियाँ पानी में है। यहाँ पर में शब्द दिया गया है तो हमने में शब्द का उपयोग किया है यहाँ पर कि मछलियाँ पानी में हैं। मछलियाँ जार के अंदर, के अंदर, के अंदर, तो यहाँ पर भी हमने के अंदर शब्द का उपयोग हो उस प्रकार वाक्य का प्रयोग किया है। यह किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है, के ऊपर, तो आपने देखा यहाँ पे के ऊपर। तो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि यह मेज है, मेज यानी कि टेबल, स्टूल जो हम कहते हैं वहाँ, और यहाँ पर किताब है तो मेज के ऊपर किताब है। फिर यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे, के नीचे, ओके, तो यहाँ पर के नीचे का प्रयोग हमने किया है। यहाँ पर गाय घास खा रही है, तो गाय जो है वह, यह पेड़ है तो पेड़ के नीचे क्या है, गाय है। गाय क्या कर रही है, तो गाय जो है वह घास खा रही है। फिर यह पाठशाला है, पाठशाला के पास पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ के पास, तो हमने के पास शब्द आए ऐसा वाक्य में प्रयोग किया है। तो यह पाठशाला है, आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं पाठशाला है। पाठशाला के पास एक पेड़ है, यहाँ जो है वह पेड़ है, और पेड़ के नीचे जो है वह बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, इन शब्दों का उपयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं। आगे का अभ्यास जो है उसे हम समझते हैं। अभ्यास नंबर 8 जो है वह समझते हैं। अभ्यास नंबर 8, यहाँ पर मेरा, तुम्हारा, उसका, मेरा, कि यह मेरी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, यह उसकी किताब है। ओके, तो इन तीनों शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले यह किताब है, यह मेरी किताब है। यह लड़का जो है वह क्या कहता है कि यह किताब है, लेकिन यह किताब किसकी है, तो यह किताब मेरी है। फिर वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में
है। ओके, तो यहाँ पर यह लड़का जो है तो उसका नाम क्या है कि अनिल है। तो अनिल की जेब में यह कलम है, तो कलम किसकी है? तो वह अनिल की कलम है। फिर यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। तो यहाँ पर यह थैला जो है वह किसका है? नवीन का थैला है। यह उसका थैला है, यानी यह जो नवीन है उसका थैला है। फिर वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। कॉपी यानी कि किताब, नोटबुक। फिर यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। तो हमने यहाँ पे देखा मेरा, तुम्हारा और उसका। जब हमारी कोई चीज़ वस्तु है तो हम किसका उपयोग करेंगे? मेरा। फिर वह वस्तु किसी और की है तो हम किसका वाक्य में प्रयोग में लेंगे? तुम्हारा। ओके, फिर जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है लेकिन वह वस्तु है तो हम क्या बताएंगे कि उसका। ओके, तो यहाँ पर हमने अभ्यास 7 और 8 जो है वह समझा। अब हम अभ्यास नंबर 9 जो है वह समझेंगे। अब हम अभ्यास नंबर 9 जो है वह समझेंगे। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं और इस चित्र में ऐसा कहा है कि शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम अभ्यास 9 जो है वह समझेंगे। यहाँ पर दिया है क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। तो इन शब्दों का उपयोग करके प्रश्न मैं बनाऊंगी और आपको मुझे उत्तर देना होगा। अब हमारे पास तो है नहीं, तो मैं प्रश्न पूछूंगी और आपको समझाऊंगी। ओके, सबसे पहले हम देखें, इस चित्र को समझते हैं कि आप इस चित्र के अंदर एक छोटा सा मकान देख सकते हैं, घर है। फिर 2 मोर जो है वह नाचते हुए यानी कि कला करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ लड़की जो है वह गाय के पास खड़ी है। फिर पेड़ पर 2 बंदर जो है वह खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यह क्या है, यह क्या है। तो पहला जो शब्द है उसका हमने प्रश्न बनाया है कि यह क्या है, तो उत्तर में आएगा यह गाय है, यह गाय है। फिर यहाँ पे प्रश्न दिए हैं कि बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ है। तो आपने चित्र के अंदर देखा होगा कि बंदर जो है वो कहाँ पे है, तो बंदर पेड़ के ऊपर है। बंदर जो है वहाँ पेड़ के ऊपर है। दूसरा प्रश्न जो है गाय कहाँ है, गाय कहाँ है। तो गाय पेड़ के नीचे है, गाय पेड़ के नीचे है। फिर तीसरा, मोर कब नाचता है, मोर कब नाचता है। तो मोर जो है वह बारिश होने से या होने वाली है तब नाचता है। फिर मोर जो है वह, यह भी प्रश्न बन सकता है कि मोर कहाँ है। तो मोर जो है वह आंगन में है। फिर मोर कब नाचता है,
उसका उत्तर ये भी हो सकता है कि मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है, कि जब बारिश होने वाली होती है तब मोर जो है वह बादल को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मोर जो है वह कला करते हैं। आगे का प्रश्न, चौथा, बंदर क्या कर रहे हैं? बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर जो है वह उछल कूद कर रहे हैं। बंदर जो है वह उछल कूद कर रहे हैं। आगे का प्रश्न, पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर कितने बंदर हैं? तो पेड़ पर 1 और 2, कितने बंदर हैं? 2 बंदर है। आगे का प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो बंदर जो है वह आपस में बातें कर रहे होंगे कि हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे? क्या बातें कर रहे हैं? हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे? आगे का प्रश्न जो है वो समझेंगे। 7वां, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो लड़की गाय से कह रही होगी, अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। आगे का प्रश्न 8वां, गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? तो गाय के पास लड़की है। गाय के पास एक लड़की खड़ी है, वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि गाय के गले पर हाथ पसारती है। ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહીએ છીએ કે હાથ ફેરવવો, બરાબર, વાલથી પ્રેમથી હાથ ફેરવો, આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ। ओके, हिंदी में हम कहते हैं कि वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। तो यहाँ पर अभ्यास नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि इकाई 2 चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आपको अभ्यास नंबर 7 जैसा ही टेक्स्ट बुक में है, अभ्यास नंबर 8 और अभ्यास नंबर 9 जो मैंने समझाया वैसा का वैसा ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। इस चैप्टर में जितने भी अभ्यास जो है, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, वैसे के वैसे एग्जाम्पल्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।